माय नेम इज़ सौरभ, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC बारामती। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज़ मीन्ड बाय अपग्रेडेशन। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर अपग्रेडेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इस पर वीडियो बनाओ। तो कैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं उससे अपग्रेड हो गया तो नीचे का कॉलेज लग सकता है क्या, या फिर मेरे को ऊपर कॉलेज लग सकता है क्या, या फिर हमने जो DD बनाया था, डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे जो फर्स्ट राउंड में मिलते वो सब वापस मिलेंगे क्या, या फिर सेम DD बनाना होगा या दूसरा DD बनाना होगा। इन सब चीज़ों का मैं आपको इस वीडियो में आंसर देने वाला हूँ। एंड अपग्रेडेशन क्या होता है वो 2 सिनेरियो लेके अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना। सेकंड वाले सिनेरियो में मैंने बताया आपको कैसे राउंड 1 में नहीं मिला तो सेकंड में कैसे मिलेगा, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। और सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोग वीडियो देखते हो आप सब, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और आपके कुछ भी वीडियो डाउट रहेंगे तो नीचे कमेंट में पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय अपग्रेडेशन। तो देखो अपग्रेडेशन क्या होता है, तो मैं आपको सिनारियो लेके बताता हूँ। उससे पहले अपग्रेडेशन मतलब आपको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था, आपने उस सेकंड राउंड में प्रेफरेंस फिल किया एंड उससे आपका जो कॉलेज मिला था 4 नंबर का, अगर आपको 3 नंबर का उससे अपग्रेड हो गया तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, उससे अच्छा कॉलेज मिल गया। तो अभी मैं एक एक सिनारियो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा फर्स्ट सिनारियो है उसमें आपने अगर प्रेफरेंस फॉर्म लिस्ट बनाई थी, समझो एक एग्जांपल के लिए समझो, तो उसमें आपने पहले BJ रखा था, फिर LTMMC रखा था और फिर GMC बारामती रखा था, और आपको राउंड 1 में GMC बारामती मिल गया। ठीक है, तो राउंड 1 का रिजल्ट में आपको GMC बारामती मिल गया। तो उसके बाद आपके 2 सिनेरियो रह गए। आपको GMC बारामती चाहिए नहीं, आपको डायरेक्ट LTMMC या फिर BJMC के लिए जाना है, तो आपने रिपोर्ट कर दिया और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर दिया, तो आप एलिजिबल हो गए राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली। उसके बाद नहीं तो आपने फ्री एग्जिट ले लिया, मतलब आपने रिपोर्ट ही नहीं किया और डायरेक्ट एलिजिबल हो गए राउंड 2 के लिए। तो 2 ही सिनेरियो रहते। अगर फ्री एग्जिट कर दिया फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर रिपोर्ट करके अपग्रेड करना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि रिपोर्ट करके अपग्रेड करो। ठीक है, उसके बाद रहता है कि राउंड 2। तो राउंड 2 में कैसा है ना, प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग इज मैंडेटरी इन एवरी राउंड टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन करना सेकंड राउंड में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको प्रेफरेंस फॉर्म हर राउंड में फिल करना पड़ता है। ठीक है, तो आते हैं अभी सेकंड सिनेरियो पे, जिसमें आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थी, उसमें सेकंड राउंड ने आपने BJMC भरा, LTMMC भरा, लेकिन आपको जो कॉलेज मिला था GMC बारामती इस एग्जांपल में, वो आपने भरा नहीं। अब दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट थी, उसमें आपने BJMC भरा, LTMMC भरा और बारामती भरा, जिसमें आपने जो बारामती मिला था वो भर दिया। तो एनी ऑफ द 2 कॉलेजेस जो थे आपने वो फिल कर दिए। तो आपको राउंड 1 में एडमिशन जो सीट है वो, अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल गया, अपग्रेड हो गया, तो राउंड 1 का सीट आपका कैंसिल हो जाता है। यू हैव टू टेक द एडमिशन इन अपग्रेडेड कॉलेज। मतलब एक बार आपका कॉलेज अपग्रेड हो गया, जैसे इधर बारामती से LTMMC मिल गया, तो आपका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो कैंसिल हो जाएगा सीट, तो आपको सेकंड राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, उसके बाद आते हैं। अभी आपको सेकंड राउंड में कौन सा मिला, LTMMC, तो वो कॉलेज मिल गया। तो उसके बाद इफ़ यू डिडंट रिपोर्ट टू द अपग्रेडेड कॉलेज, देन राउंड 1 एंड राउंड 2 दोनों सीट आपके हाथ से चले जाएंगे। मतलब आपको रिपोर्ट करना ही करना है। अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो जो फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और राउंड 3 में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फिर कॉलेज मिलेगा कि नहीं बता नहीं सकते, या फिर कौन सा मिलेगा। इसलिए रिपोर्ट नहीं करा, ऐसी गलती कभी मत करना। तो ठीक है, अभी दूसरे इसमें आते हैं। तो आपने जैसे फर्स्ट सिनेरियो में देखा कि आपको राउंड 1 में GMC भी, मतलब GMC बारामती मिला था, और सेकंड राउंड में आपको LTMMC मिला। तो बारामती से LTMMC आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 2। अगर आपने इधर LTMMC मिला, उधर रिपोर्ट कर दिया, तो राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो गए, और राउंड 3 में आपको BJMC मिल गया। ठीक है, तो अभी आते हैं अपन सेकेंड सिनेरियो पर कि BJMC। तो उसमें अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट था वो सेम रखा था आपने, BJMC पुणे, LTMMC मुंबई और GMC बारामती, सेम प्रेफरेंस लिस्ट रखा था। तो राउंड 1 में आपको GMC बारामती मिला, आपने रिपोर्ट किया, अपग्रेड किया, और आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ। अभी सेकंड सिनेरियो देख रहे, इसमें आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, आपको सेम ही कॉलेज मिला, तो आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 3। मतलब सेकंड राउंड में अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो थर्ड राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कि नो कॉलेज, नया कॉलेज नहीं मिला। जैसे कि आपने ये लिस्ट रखी थी ना, प्रेफरेंस लिस्ट, उसमें बारामती नहीं फिल किया था जो कि अपना करंट कॉलेज है, तो आपको नया कॉलेज नहीं, ऊपर का मिला ही नहीं, तो आपको सेम राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और दोनों केस में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, इसमें तो आपने कॉलेज डाला ही नहीं था और इसमें डाला और मिला ही नहीं, तो दोनों में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली रिटेंशन ऑफ राउंड 1 कॉलेज हो जाता है।
मतलब जो राउंड 1 का कॉलेज है ना, वही आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा राउंड 3 के बाद। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी के कुछ राउंड होते हैं, जैसे कि स्ट्रे वैकेंसी में आपको अगर राउंड 1, 2 या 3 में कोई कॉलेज मिला है तो आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ आपका तो रिपोर्ट करना है और ऑटो रिटेंशन हो जाएगा, आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे ये 2 सिनेरियो थे। तो भी मैं अभी बताता हूँ कि आपको जैसे राउंड 1 में मिला था और राउंड 2 में दूसरा कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो बहुत लोगों को लगता है कि सर डॉक्यूमेंट्स थे या फिर डीडी था, वो कैसे तुरंत मिल जाएगा क्या? तो वो डीडी का कैसा होता है ना, जब तक आप रिटेंशन नहीं भरते तब तक कॉलेज वाले वो डीडी बैंक में जमा नहीं करते, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं करना। जैसे आपको राउंड 2 में कॉलेज दूसरा अपग्रेड हो गया तो आप जाके उधर आराम से आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेन ड्राइव होता है, वो सब कलेक्ट कर लेना और नए कॉलेज में जाके उधर देना है आपको। लेकिन याद रखना, जब आप राउंड 1 के कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट्स और पेन ड्राइव कलेक्ट करोगे उसके बाद एक बार चेक जरूर करना। जैसे कि अभी जीएमसी भी, मतलब जीएमसी बारामती आपको राउंड 1 में मिला था और राउंड 2 में आपको LTMMC अलॉट हो गया, तो LTMMC का ब्राउचर एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें डीडी अलग हो सकता है, फीस अलग हो सकती है ना, और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स का जो टाइप है वो अलग हो सकता है, डॉक्यूमेंट कैसे रखना है, पेन ड्राइव में कैसे रखना है, ये अलग हो सकता है। इसलिए जब भी आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा तब आपको जिस कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ है उस कॉलेज का जो वेबसाइट रहता है वो ज़रूर देखना है, ठीक है। बाकी दूसरे कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, मैंने पूरा एक बार एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी मैं एक बार ओरली बताता हूँ आपको। देखो, राउंड 1 में आपको एक बारामती मिला और राउंड 2 में आपको LTMMC अपग्रेड हो गया, तो आपको इधर का एडमिशन कैंसिल अपने आप हो जाता है, इधर एडमिशन मिल जाता है। इधर के सभी डॉक्यूमेंट्स एंड पेन ड्राइव, डीडी, ये सब लाना है और उधर जमा करना है। सेम डीडी नहीं करना, उसके कॉलेज के अनुसार दूसरा कॉलेज डीडी बनाना है और अपग्रेड करना है। और दूसरा सिनेरियो जिसमें आपको कॉलेज अपग्रेड ही नहीं हुआ, एक तो आपको कॉलेज नहीं मिला या फिर आपने ऊपर का कॉलेज डाला नहीं था, तो आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आपको सेम कॉलेज अलॉट हो जाएगा और राउंड 3 में भी सेम मिल गया है तो लास्ट तक आपका ऑटो रिटेंशन हो जाएगा। तो ये 2 सिनेरियो थे, मैंने आपको अच्छी तरह शायद एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाए। बाकी आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उधर भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने प्रेफरेंस लिस्ट थी, या फिर राउंड 1 के बाद कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, या फिर डीडी क्या होता है, डीडी कितने रुपीज़ का बनाना होता है, अटेस्टेशन मतलब क्या होता है, बहुत लोग पूछते हैं कि सेल्फ अटेस्ट करना है या फिर बाहर से करना है। तो इन सब चीज़ों पे डिटेल अलग अलग वीडियो बनाए हैं, कोटअप का वीडियो भी जल्दी आएगा। एंड कॉलेज जो सीरीज़ है अपना, जो कि कॉलेज पे चर्चा सीरीज़, उसके भी मैंने कम से कम 20 से 25 अपने महाराष्ट्र के कॉलेज कवर किए हैं और रोज़ एक वीडियो आता है। अभी मैं रोज़ डेली 2 वीडियो डालूंगा, हर कॉलेज का मैंने रिव्यू करके रखा है, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, रोज़ वीडियो आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ताकि आप कुछ भी चीज़ें मिस ना करो। बाकी थैंक यू सो मच, और कुछ डाउट्स रहेंगे तो ज़रूर पूछना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लेना, और ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अपग्रेडेशन क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।